बंगाल में विपक्ष जो है बीजेपी है, सत्ता पक्ष है ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस। वहाँ गठबंधन वहाँ या इंडिया गठबंधन वहाँ है नहीं। वो ममता बनर्जी हैं भी और नहीं भी हैं, वो फ्लोर में है। वहाँ कांग्रेस और सीपीएम हो सकता है अलग ही लड़े जैसे पिछली बार लड़े थे, तो इसलिए वो वहाँ तो लड़ाई तृणमूल बनाम बीजेपी है। ममता बनर्जी बहुत होशियार और बहुत चतुर राजनेता हैं। बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि उन्होंने प्रकट रूप में तो एसआईआर का खुल के विरोध कर रही हैं, जैसे सब दिखाई पड़ रहा, लेकिन जमीन पर उनके बीएलएस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको जो लोग बंगाल से पत्रकार लौट के आए हैं, कुछ उनसे बात करिए, वो कहते हैं बीजेपी के बीएलए तो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं वहाँ तृणमूल कांग्रेस के ही बीएलए हर 500 मीटर पर चुनाव आयोग के बीएलओस के साथ जो है सहयोग करते हो, अपने वोटरों के नाम जुड़वाते और कर रहे हैं। तो वो जमीन के स्तर पर एसआईआर में पूरी तरह से अपनी पार्टी को एक्टिव कर चुके हैं वो, और प्रकट तौर पर वो विरोध कर रही हैं, एक मैसेजिंग कर रही हैं। तो वो इस मामले में बहुत, वो बिहार की तरह तेजस्वी यादव की तरह या लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस पार्टी की तरह हवाबाज नेता नहीं है जिनको जमीन का पता नहीं है। इसीलिए लगातार 3 बार से वहाँ मुख्यमंत्री हैं। मुख्य बात यह है कि एसआईआर को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई तो उस पर उसका विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि उस चुनाव आयोग का अधिकार है मतदाता सूचियों का शुद्धिकरण करे, पुनरीक्षण करे, और ये जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत उसको अधिकार मिला हुआ है। अब उसको एसआईआर कह लीजिए, एसआर कह लीजिए, आईआर कह लीजिए, अलग अलग शब्दावली है आप, लेकिन कुल मिला के मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण किया। अब तकनीकी बहस सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, उसमें हम लोग क्या करें। सवाल थोड़ा बहुत प्रक्रिया को लेकर के है। प्रक्रिया पर जरूर देखिए, लोकतंत्र में प्रक्रिया पर सवाल अगर नहीं उठाएंगे तो मतदाता सूचियों के साथ साथ प्रक्रिया का भी शुद्धिकरण होना चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में किया ना, आधार को लागू करवाया, 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे थे, कहा कि नाम सार्वजनिक कीजिए, बताइए जो नए नाम जुड़े। तो सुप्रीम कोर्ट, अगर ये मामला नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट में, अगर विरोध नहीं होता तो चुनाव आयोग अपने तरीके से कर रहा था, मनमानी करता। तो कहीं ना कहीं संस्थाओं की मनमानी पर भी सवाल उठाए देना चाहिए। पहली बात, आप 12 राज्यों में कर रहे हैं चुनाव, बहुत अच्छी बात है, 12 राज्यों में कर रहे हैं, उसके बाद आगे भी करेंगे और करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन है? पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राज्य सरकारें हैं। क्या चुनाव आयोग को इस प्रक्रिया से पहले, चलिए बिहार में आपने कर दिया इसलिए कि भाई चुनाव होने हैं, आप कम से कम एक बार सारे राजनीतिक दलों से एक सामूहिक बैठक करते। दे तो दिया है समय, 9 दिसंबर को बुला लिया है सबको, बताइए समस्या। प्रक्रिया तो आधी दिसंबर तो खत्म हो गया ना, 1 महीना तो 4 दिसंबर तो पूरा हो जाएगा। ये तो प्रक्रिया शुरू करने से पहले करना चाहिए था ना। तृणमूल कांग्रेस को बुलाया, आपको सभी प्रमुख राजनीतिक दल जो हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं अलग अलग राज्यों में, उनके प्रतिनिधियों से बात करनी चाहिए कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, आप मुझे सुझाव दीजिए और किस राज्य में क्या परिस्थिति है। साथ ही चीफ सेक्रेटरीज या राज्यों के जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं या जो उनके प्रतिनिधि, उनसे बात करनी चाहिए थी। इसमें क्या दिक्कत थी? इसमें तो यही सब कारण है, इससे चुनाव आयोग पे सवाल उठते हैं। अगर आप ये करें तो कोई मतलब ही नहीं है। सर 10 लोगों का डेलीगेशन ममता ने मांगा था और 10 लोगों का डेलीगेशन चुनाव आयोग ने दे दिया। सारे दलों की बात कर रहा हूं बुलाने की। ममता ने मांगा था तब बुलाया ना आपने। आपको प्रक्रिया शुरू करना। आप लोकतंत्र के स्टेक होल्डर्स कौन है? पॉलिटिकल पार्टी है ना। अगर पॉलिटिकल पार्टी को माइनस कर दिया तो लोकतंत्र कहां बचेगा? आप सबको बुलाते हैं, बीजेपी को भी बुलाते हैं, कांग्रेस को बुलाते हैं, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, आम आदमी पार्टी, जो भी राजनीतिक दल हैं, जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं जिनकी मान्यता है, जो उनको बुलाना चाहिए था। क्या दिक्कत थी आपको शुरू करने से पहले? उनसे सुझाव लेते, करते आप अपने तरीके से, सुझाव तो लेना चाहिए था। आप निष्पक्ष हो भी और निष्पक्ष दिखे भी, ये होना चाहिए ना। तो ये तो नहीं किया चुनाव आयोग ने, आपने टाइम टेबल घोषित कर दिया। अब जिन राज्यों में चुनाव है, मान लीजिए 2026 में तमिलनाडु में और बंगाल में और असम में, इन राज्यों में चुनाव है। बंगाल में आप कर रहे हैं, असम में आप नहीं कर रहे हैं। असम में आप कर रहे हैं हम सब डिवीजन करेंगे, ठीक है। आप उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं 1 महीने के अंदर। अब ये कहना कि जितने बीएलओ या जिनकी मौतें हुई, सबकी हत्याएं हुई हैं, ये तो तर्क से परे है। उनके तो बयान आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, हम लोग बीएलओ को लेकर बहुत ही बड़ा सरल तर्क दिया था, भाई 800 लोगों को करना है, एक बूथ में 1200 लोग हैं, क्या दिक्कत है? अरे भाई, उनको अपना स्कूल भी देखना है, उनको अपनी नौकरी भी करनी है, साथ में ये भी करना है। तो दबाव तो है, और 1 महीने का दबाव है। अगर वही आप 3 महीने में कर देते, जिन राज्यों में चुनाव नहीं है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश जैसे है, आप करिए, वहाँ 2 महीने में कर दीजिए, 45 दिन में 3 महीने में कर दीजिए, क्या दिक्कत है? लेकिन 1 महीने में होना है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए। इतनी मौतें हो गई, जो 26 मौतें तो ऑन रिकॉर्ड है, 40 की बात कर रहे हैं, तृणमूल कांग्रेस को छोड़ दो, खारिज कर दिया उन्होंने। जो 26 मौतें हैं, जो अखबारों में, मीडिया में, सब जगह आई, उन पर एक मानवीय संवेदना तो होनी चाहिए ना। मानवीय संवेदना के तहत एक चुनाव आयोग को अपने अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए कि भाई अनावश्यक दबाव न बनाएं,
हम 15 दिन और बढ़ा देंगे जहाँ जहाँ चुनाव नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें ऐसी कौन सी कोई एकदम युद्ध की स्थिति आ गई है कि अभी आप 1 महीने नहीं करेंगे तो पता नहीं पाकिस्तान हमारे ऊपर आ जाएगा, चीन आ जाएगा। ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं, इसको लेकर सवाल उठाना लोकतंत्र में जरूरी है और उठने भी चाहिए। और ये सवाल सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, मीडिया भी उठाए, हम भी उठाएं, आप भी उठाएं, क्योंकि जनता की समस्या है। वो जो BLOs जो मरे हैं उनके परिवारों से आप बात कीजिए। उनके वो कौन लोग हैं? शिक्षा मित्र हैं। पहले ये काम लेखपाल करते थे, रामपाल जी को तो मालूम है, पहले मतदाता सूचियों का हम लेखपाल करते थे। इस बार लेखपाल उनके ऊपर हैं और लेखपाल आपके जो है दूसरे जो अधिकारी हैं। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। मेरे फ़ोन पे एक फ़ोन आ गया अचानक, विनोद जी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ बोल रहा हूँ। आप आए नहीं वहाँ? डांट के उस आदमी ने कहा। मैंने कहा कहाँ नहीं आए? वो मीटिंग में नहीं आए आप, अब आपने अभी तक वो नहीं जमा किया। तो मैंने कहा भाई आप किससे बात कर रहे हैं? बोले वो SDM साहब आपको बुला रही हैं, तहसीलदार साहब बुला रहे हैं, आपने जो अभी तक जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कौन SDM कौन तहसीलदार, भाई आप किससे बात कर रहे हैं? तो मैं भी थोड़ा गुस्सा हूँ। तो पता लगा कोई अधिकारी थे, गलत नंबर मिल गया था। तो जिस टोन में बात कर रहे थे वो टोन ही अपने आप में जो है इतनी वो है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जो अति उत्साही में FIR दर्ज हो रही BLOs पे, 60 से ज़्यादा FIR तो नोएडा में दर्ज हो गई। तो मेरा कहने का मतलब है SIR होनी चाहिए, SIR जरूरी है। निश्चित रूप से जो नागरिक हैं इस देश के वही मतदाता सूची में हो, और साथ में ये भी जिनका मतदाता सूची में नाम छूट जाए किसी कारण से, तो ऐसा नहीं को नागरिक नहीं है, उनको विदेशी ना माना जाए। बहुत सारे लोगों का किसी कारण से छूट जाए। कहाँ बिहार में माना गया? नहीं माना गया, नहीं सबको बुला गया। ये धारणा जो बनी हुई है ना, ये मैं कह रहा हूँ। ये तो इसलिए जो है SIR में सबको सहयोग करना चाहिए और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। मैं तो राजनीतिक दलों को भी कटघरे में खड़ा कर रहा हूँ। उनकी जिम्मेदारी है कि जबरदस्ती विरोध करने के बजाय अपने BLAs को एक्टिव करें। अपने BLAs की जो उनके अधिकारी हैं, जैसे बीजेपी के BLA जगह जगह काम कर रहे हैं। जयदीप जी बता रहे थे कि उनके इंदौर में 4 बार फोन आए, भाई आप अपना बनवा दीजिए। तो इसी तरह करना चाहिए, कांग्रेस को भी करना चाहिए, दूसरे दलों को भी करना चाहिए कि अपने BLAs को आप कहिए जो घर घर जाकर के सहयोग करें, तब जाकर के व्यवस्था बनेगी। खाली आरोप लगाने से दोनों को इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए उन सवालों का, और राजनीतिक दलों को सिर्फ आरोप लगाने के बजाय सहयोग करना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।